आज हम सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपने लैब के अंदर गुलाब जल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम सोलर कुकर के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन वहाँ हाई टेम्परेचर होता है। इसके लिए जो हमारी पत्तियां हैं गुलाब की, हम इसको लेते हैं और इसमें खास तौर पर ध्यान रखते हैं कि जो गुलाब हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो देसी गुलाब होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल एसेंस होती है, कोई केमिकल नहीं मिला होता है। अगर आर्टिफिशियल स्प्रे किया हुआ हो तो इसके अंदर अच्छा गुलाब जल नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी पत्तियां हम थोड़ा सैंपल के लिए ले रहे हैं, इसलिए हमने कम क्वांटिटी में दिया है, केवल 3 गुलाब के फूल। इन सबको हम इस तरीके से धागे में पिरो लेते हैं। किसी भी ऑर्डर में आप पत्तियों को लगाओ, एक के ऊपर एक पत्तियां, और इनको इस तरीके से एक धागे में सिल लेते हैं। जितनी बड़ी आप चाहें उतनी बड़ी इसके अंदर आप माला बना सकते हैं, और आपको उस माला को किसी भी ट्रांसपेरेंट कांच के कंटेनर में, क्योंकि हम लैब में बना रहे हैं इसलिए हमने इस बीकर का इस्तेमाल किया है, अदरवाइज हम इस तरह की कोई भी कांच की बड़ी बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी बड़ी माला हो उतनी ऊंचाई का हमें ध्यान रखना है। अगर हमारी माला छोटी है तो हम छोटी कांच की बोतल ले सकते हैं, और अगर हमारी माला बड़ी है तो हम बड़ी कांच की बोतल ले सकते हैं। लेकिन जितनी बड़ी माला होगी उसकी ऊंचाई बॉटल की उतनी अधिक होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको भी इसमें रखना चाहूँ तो भी मैं इसको इसके अंदर रख सकती हूँ। बस मुझे क्या ध्यान रखना है कि ना तो ये वाली जो हमारी माला है जमीन से टच होनी चाहिए, और ना ही ज्यादा दीवार पर लगनी चाहिए। उसके बाद मैं इसका ढक्कन बंद करके इसको सूरज की रोशनी में रख दूंगी, तो कुछ घंटों बाद नीचे की तरफ मेरे को गुलाब जल बना हुआ मिलेगा। लेकिन मैं इसके अंदर नहीं बनाकर इस बीकर में बना रही हूँ, तो मैं इसमें आपको बताती हूँ कैसे आपको बनाना है। इसके लिए आपको माला को इसके अंदर हैंग करना है। अब क्योंकि ये बीकर है इसलिए लंबे समय तो हैंग नहीं कर सकता है, इसलिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक लकड़ी का टुकड़ा या स्पैचुला इसके बीच में लगा देंगे। हमने इस बीकर के ऊपर ये स्पैचुला रखी है, इस स्पैचुला को हम इसके ऊपर बांध देंगे। इस तरीके से इसको टांग देंगे। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारी माला यहाँ नीचे टच नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर जो पानी बनेगा उसको हमें कलेक्ट करना है। अब इसको हम एज इट इज धूप में रख देंगे। अब ये हमारा एपरेटस अच्छा तो है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इसमें चारों तरफ से स्पेस खुला हुआ है। ये केवल हम एक्सपेरिमेंट के लिए बना रहे हैं। अदरवाइज हम कांच की बॉटल लेके, जो हमारे अचारदानी होती है, जार होते हैं, उनको ले सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट लेंगे तो उसका जब हम ढक्कन लगा देंगे तो ये जो स्पेस है आपका बंद हो जाएगा, और जो आपका गुलाब जल बनेगा वो एवोपरेट नहीं होगा। इसमें हमें टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं ज्यादा समय रखा तो ये सूख जाएगा, इसलिए हम इसको जल्दी उठा लेंगे और कंटिन्यूसली वॉच करेंगे। इसको अब हम क्या कर रहे हैं, धूप में ले जाते हैं। सनलाइट में रख दिया है, इसको चारों तरफ से सनलाइट मिलनी चाहिए, इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। अब हम इस घंटों बाद, लगभग 2 घंटे बाद इसको वॉच करेंगे तो हमें नीचे गुलाब जल बना हुआ मिलेगा। 3 घंटे बाद जब हमने अपने इस कंटेनर को देखा है तो इसके अंदर बहुत कम मात्रा में इसमें पदार्थ बना है। तो ये जो हमारे पास पदार्थ बना है ये हमारे पास शुद्ध गुलाब जल है, और इसके अंदर इन पत्तियों के अनुपात में अभी बहुत दिख रहा है। अगर हम इसको धूप में रख देंगे तो 5-7 मिनट बाद और रखा रहा तो ये उड़ जाएगा। तो हमको क्या करना है कि इसको कंटिन्यूसली वॉच करना है, भाप को इकट्ठा होने देना है, एवोपरेशन से इसको बचा के रखना है। क्योंकि पत्तियां बहुत कम मात्रा में थी इसलिए हमारा पदार्थ बहुत कम मात्रा में बना, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मात्रा में गुलाब जल बनता है और वो नीचे अच्छा खासा दिखाई देता है आपको।